धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का समय दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। पानी हमारी बड़ी समस्या है। पुराने कहते थे कि पानी जीवन है, जीवन है। पानी जीवन है तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे आज यदि सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो जल है। और हम जिस प्रदेश में है, राजस्थान में, उसकी स्थिति जल के संबंध में बहुत ही खराब है। हमारा जो है पूरे देश में जो हमारा जो भूभाग है वो 10% है। हमारा जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 5.2% है। और जल संसाधन 1.16। यहां खड़े हम। राजस्थान भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये आप और हम, ये और वो सेम सेम कहने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है राजस्थान के किसानों की। ये ऐसी समस्या है जब हम सबको बैठ करके और एक राय हो करके और इसके ऊपर इस समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करना चाहिए। आज जो है, आज हमें एक जागृति, हमें एक चेतना लाने की आवश्यकता है। एक समग्र अभियान चलने की आवश्यकता है। किस चीज के लिए? आज किस प्रकार से हमारा पानी जो है वेस्ट हो रहा है। आज हमारा जल संग्रहण के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा। जल आपके जो है जल संग्रहण के लिए कर रहा, जल बचत के लिए नहीं कर रहा। गंदा पानी पी रहे हैं, कोई शुद्ध पानी की बात नहीं सोचता। तो ये सारी बातें जो है हमें एक अभियान के रूप में करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस प्रदेश में रहते हैं जो हमारे देश का सबसे जो कठिन प्रदेश है पानी के मामले में। राजस्थानी किसानों की हालत बहुत खराब है। कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, कभी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और कभी कभी राज करने वाले भी दुश्मन हो जाते हैं। आज बिजली की बात चल रही थी। आज सारे के सारे किसानों के कुएं जो हैं राजस्थान के अंदर बंद पड़े हैं। किसान बोलते हैं, अरे 2 घंटे दे दो, 1 घंटे दे दो, अरे कम से कम हमारी फसल तो बचाएं। लेकिन बिजली नहीं है। आज हम जो है कहां खड़े हैं? 1950 में मंत्री महोदय, 1950 में प्रति व्यक्ति पानी कितना था? जितना उस वक्त था, अब 1/3% रह गया है। इतना पानी कम हो गया। जहां 70 लीटर मिलता था, आज 30 लीटर है। और आगे आने वाली चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग भी कह चुका है कि पानी का जो कमी आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या है। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी ये कांग्रेस सरकार के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने। और उन्होंने इस देश के अंदर बड़े बड़े डैम बनाने का काम किया। आप देखिए, हरिपुरा सागर, गांधी सागर, नागार्जुन बांध, पोंग डैम, रंजीत सागर, दामोदर डैम। और अभी मोदी जी पानी का अर्पण कर रहे थे सरदार सरोवर बांध। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो सर? आप उधर देखो। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। तो सरदार सरोवर तो बनाया ना। राजस्थान के अंदर भी इस समस्या का ध्यान देते हुए हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने बड़ा काम किया। बांध बनाए बड़े बड़े। राणा प्रताप सागर बांध हमने बनाया, जुआर सागर बांध हमने बनाया, मानसरोवर बांध हमने बनवाया।
कडाना बांध बनाया, सोमकला अंबा बांध बनाया, मांझा बांध बनाया, जयसंबंध बांध बनाया और सरदार संबंध बांध बनाया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में सिर्फ 300 बांध थे, ओनली 300, और 1990 तक 4000 से ऊपर डैम बन चुके थे। आप क्या कर रहे हो? ये कागज नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है। ये हमने इतना काम किया। आप 10 साल में बता दो क्या काम किया। 10 साल से मैं केंद्र से सरकार आपकी है, आप बता दो। हाँ, मंत्री उधर काम तो किया आपने। सुनने का मादा रखना। बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, विमनस्य बढ़ाने का काम किया। आपने 10 साल में आपने जो है, और गरीब को गरीब बनाया और अमीर को अमीर बनाते चले गए। आज पूरा देश जानता है, देश जानता है। आज जिस देश के अंदर 5000 करोड़ रुपए शादी में लगते हैं और एक तरफ किसान का बेटा है, वो रोटी अन्न के लिए जो है फरसता है। ये हालात है। एक मायरा भरा गया कितना करोड़ का, वो काश्तकार था, हमारा कोई काश्तकार साथी था ना। 1 करोड़ और 5000 करोड़ का तो अंतर देखो। 500 करोड़ का तो हार है केवल। सभापति महोदय, मैं राजस्थान का हूं, किसान का बेटा हूं, किसानी में रुचि रखता हूं, किसान की परेशानियों को जानता हूं। राजस्थान के अंदर पहले जो है ये त्वरित के सिंचाई योजना के लिए 50% अनुदान मिलता था केंद्र से, और आपने जो ही संभाली गद्दी सबसे पहले इस काम को बंद करने का काम किया। ये किया आपने राजस्थान के साथ में। राजस्थान के अंदर नहरों से और बांधों से 38 से 40 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई हो रही है, और उसके अंदर 24 से 25% सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपके जो है गंग नहर और आपके जो है भाखड़ा, इन कैनालों से हो रहा है। लेकिन आपने अभी, मेरे जो साथी हैं सादुल शहर से आने वाले, 50,000 करोड़ की बात कर रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए रखे हैं। अरे आप जहां से आए हो उनको कितना दिया है तो देखो। 1400 करोड़ रुपए की रखी है, वो भी 5 साल में लगने के लिए। जो 24 से 25 हजार लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करता है, जो एरिया रेगिस्तान का, उसको आप इतना पैसा दे रहे हो। ये रेगिस्तान के साथ में अन्याय है, वहां के किसानों के साथ अन्याय है। सभापति महोदय, इंदिरा गांधी कैनाल जीवनदायिनी है। कहां जो है पानी गंगानगर से शुरू होकर कहां बाड़मेर जैसलमेर तक पानी पहुंचाया। धन्य हो इस योजना को बनाने वाले लोग, योजना बनाने वाले और इसको पूर्ण करने वाले। मंत्री महोदय, 1948 में इसका जो है कल्पना हुई, परिकल्पना कह दो। उसके बाद में 1951 में इसकी रिपोर्ट बनी। सन 1955 में रावी व्यास का समझौता हुआ, इसका पानी तय हुआ, और 1958 में इसका उद्घाटन हो गया। ये है काम। आज जो है इंदिरा गांधी कैनाल के लिए 8.60 MAF पानी हमारा समझौते में स्वीकृत है, और पानी मिल रहा कितना हमारे को? 8 MAF, यानी 0.60 पानी हमारा हमें नहीं मिल रहा। वो पानी हमारा यहां नहीं आ रहा, हमें नहीं मिल रहा है। सरकारों ने प्रयास किया, मैं ये नहीं कहता हूं,
सरकारों ने प्रयास किया हमारा पानी लेने के लिए, लेकिन इसके लिए और आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार है ना ये कोई डबल इंजन की सरकार है तो हमारा पानी तो दो। अरे बिजली नहीं तो पानी तो दो। सभापति महोदय, बहुत अभी मेरे माननीय साथी बोल रहे थे, आज हमारा जो पानी है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। आज हमारा पानी जो है सतलज रावी व्यास का पानी भी 10 डेज जो है MF पानी हमारा बह के पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान जा रहा है। इसको रोकने का काम करना चाहिए। इसको रोकने से रोक करके डाइवर्स करके लाने से ही हमारे किसान इसको लाभ मिल सकता है, हमारा राजस्थान की ताकत बढ़ सकती है। सभापति महोदय, ये इंदिरा गांधी कैनाल बनी और फिर उसके बाद में 1983 के अंदर इसका द्वितीय चरण आया और 6 लिफ्ट कैनाल बनी। ये सोचा 6 लिफ्ट कैनाल का मतलब 60 फीट पानी ऊपर फेंकना, और इस सब योजना पास मंजूर हुई और योजना बनकर तैयार होगी। आज जो है 6 लिफ्ट कैनाल से कितने लोगों की जो है किसानों का कल्याण हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 2005 में जब आपकी सरकार थी, किसान सोच रहा था राजस्थान का कि आज हमारे को जो है रेगिस्तान के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? आपने जो है उसमें 3.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा काट दिया उसको। अरे आप बनाने की बात कर रहे हो, मैं तो जो काटा है आपने, आपकी सरकार ने काटा है पानी, उसकी बात कर रहा हूं। आज हमारे क्षेत्र को, हनुमानगढ़ और चूरू को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी मिलता है, और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी को जितना नुकसान 2005 में हुआ, आपने 1,38,000 हेक्टेयर जमीन हमारी कुंभाराम क्षेत्र की काट दी। आप कभी सोच ही नहीं पाते इसे बनने के लिए। आज आप किसान को देख करके, किसान को परोस के, एक तरफ कांग्रेस ने ये योजना बनाई किसानों के लिए और आपने काट दी। अभी हमारे मित्र कह रहे थे जादूगर। हां, जादूगर। आपका काटा हुआ रकबा 20,000 हेक्टेयर हमने 5 साल के अंदर बना के दिखाया है। 20,000 हेक्टेयर। अध्यक्ष महोदय, मैं 20,000 हेक्टेयर मेरे तारानगर के क्षेत्र की जमीन का रकबा ज्यादा कटा और उसमें से 20,000 मैंने स्वीकृत करवाया। 10,000 पे तो उद्घाटन हो गया, 10,000 पे काम चल रहा है। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आग्रह करता हूं कि जो रकबा राजस्थान का कट गया, हमारी 6 लिफ्ट कैनालों का, उसको वापस जोड़ने की घोषणा करो। इसका यदि किसान के सच्चे साथी हो तो। और मैं तारानगर को रिप्रेजेंट करता हूं। आज हमारे चूरू जिले की सरदारसर तहसील के 56 गांव, तारानगर तहसील के गांव और राजगढ़ तहसील के गांव जो है आपने काट दिए। आज देख रहे हैं आपकी तरफ। मैं मांग करता हूं कि आप कटाए हुए रकबे को वापस जोड़ने का काम करें। हाँ, उसकी भी जो है DPR बनी हुई है, आप घोषणा कराओ। अरे हमने तो करके दिखाया, सिद्धमुख कैनाल को बना के दिखाया।
जिसका राजगढ़ का और आपके क्षेत्र भादरा को पानी मिलता है। ये 1989 के अंदर जब मैं सांसद था लोकसभा का, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लाकर उसका शिलान्यास कराया और सोनिया गांधी से उसका उद्घाटन करवाया, और आज हमारे किसान लाभ ले रहे हैं। मैं आपके पत्र देते थे सर, बहुत जोर से आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांत रहिए, ब्राइए माननीय सदस्य, अभी आप ब्राइए, अभी माननीय सदस्य आप ब्राइए, सभापति महोदय, आप भी बैठे, आप ब्राइए, माननीय सदस्य, सभापति महोदय, बैठे आप, माननीय सदस्य ब्राइए, सभापति महोदय, आप भी ब्राइए। सभापति महोदय, मैं कोई भी माननीय सदस्य बोलता है, मंत्री महोदय, मैं कभी बीच में खड़ा नहीं होता हूं, कभी खड़ा नहीं होता हूं। कोई बोल रहा है, अपना विचार व्यक्त कर रहा है, तो सुनने का भी तो मादा रखो। अरे राज के मालिक हो आप, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम तो बोल के ही बताएंगे आपको। अरे बोलने से ही रोक रहे हो आप हमारे को, आप बोलने से ही रोक रहे हो। नहीं, गलत बात है ये। अब मैं ईश्वर करे आप ऐसे ही बोलते रहो, हम ऐसे ही सुनते रहें। सभापति महोदय, अभी यमुना नहर की बात बहुत जोर शोर से हो रही है। यमुना समझौते को बहुत जो है चुनावों के टाइम में बहुत बड़ी जो है प्रचार प्रसार करके इसका प्रचार किया। हाँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, भजनलाल जी को, कि कम से कम बनने के बाद उन्होंने यमुना के बारे में सोचा तो सही। दिया धन्यवाद, दे रहा हूं धन्यवाद। जो सच्ची बात है उसके लिए मैं कहने से दूर नहीं हटूंगा। धन्यवाद दिया है, पहले भी दिया है और आज भी दे रहा हूं। लेकिन ये यमुना का पानी आएगा कैसे, ये तो बताओ। मैं जो है 93 में भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ मैं सदस्य था, और 94 के अंदर मेरा यमुना पे भाषण है, कोई सदस्य निकाल के सुन देख सकता है। और भैरू सिंह जी ने 1994 के अंदर इसका एमओयू किया। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय बस सदस्य। 5 मिनट और लूंगा। नहीं, 2 मिनट। 5 मिनट आपके द्वारा देखिए, समय आपकी पार्टी के द्वारा प्रदत्त है। मैं दोनों ही पार्टी से कह रहा हूं, जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया है समय उतना ही मिलेगा। मेरे को 2 मिनट बोलिए। 25 मिनट दिए हैं आपने, मिनट तो 15 ही हुए हैं अभी, तो 25 है, मेरे 25 बोलने दो मेरे को। नहीं, आपका 20 मिनट लिखा हुआ है, आपके पहले 20 लिखा हुआ, आपने फिर 25 कर दिया, और अब ये व्यवस्था, इसको आप देखें। आप जो है सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रयास किया, लेकिन मंत्री महोदय ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आज जनता इतनी चेतना होगी, हरियाणा पानी हमारे को नहीं लेने देगा, बिल्कुल नहीं लेने देगा। पहले पानी नहर से लाने का तय हुआ, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया है पाइप से लाने का। वहां मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रहे हैं, जब एमओयू हुआ तो उन्होंने हंगामा मचाया, तो उन्होंने कहा नहीं हमको कोई एक्सेस पानी होगा तो देंगे। ये सारी चीजें बहुत जो है सोचने वाली बात है। आज ये पानी कैसे आए, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन एक बात तो मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, कोई एमओयू होता है प्रदेश के लिए, उसको टेबल तो करवाओ, उसको सदन की मेज पे तो रखाओ। अरे जनता को पता तो लगे कि कितना पानी मिलेगा, कितना क्षेत्र होगा, कैसे आएगा, बताओ तो सही। अब आप कह रहे चूरू को पानी मिलेगा, झुंझुनू को मिलेगा, यमुना से सीकर को पानी मिलेगा। अरे कितना कितना मिलेगा ये तो बताओ। आपने जो है किसी क्षेत्र के अंदर जो है पानी दे दिया, एक तहसील के अंदर,
और आप पूरा जिला गिना रहे हो, आप पूरा जिला गिना रहे हो। नहीं, आपको बताना चाहिए। सभापति महोदय, ईआरसीपी की बात बहुत जोरों शोरों से की गई और मैंने खुद ने सुना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण, और उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना और इसको पूरा करने की बात कही। 5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, हम मांग करते रहे लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। 5 साल बाद कहते हम बनाएंगे। 5 साल में कितनी कॉस्ट बढ़ी है इसकी? किसके पैसे हैं वो? हमारे पैसे हैं। आज उसकी लागत जो है 2.5 गुना बढ़ गई। और आज तब किया आपने जो है 50,000 करोड़ की बात कही है। आपने जो है राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड सिस्टम की बात करी है। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आपने दिए। कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? और बजट रखा गया सभापति महोदय 1 वर्ष के लिए कि 24-25 में आप क्या करने वाले हैं, और आप 5 साल की बात कर रहे हैं इसके अंदर। आप बताइए उसी इस साल क्या करोगे? इस साल क्या करोगे आप बताओ। लेकिन आपने नहीं बताया महोदय। ये जो ईआरसीपी है इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया, खूब प्रयास किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम हमारे पैसे से योजना बनाएंगे, और 9,600 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए। आप कह रहे हैं वर्क ऑर्डर दिया, ये टेंडर हमारे जारी किए हुए हैं। और पता कर लो इस दादाजी का आधा काम हो चुका है, उसका आधा काम हो चुका है उसका। आज जो है मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये इस सब्जेक्ट में फिर उसी पर बात पे आता हूं। ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज हमारे जो है पानी को रोकने के लिए बांध बनने चाहिए। ये घोषणाएं जो कर रहे हैं ना, ये घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। बजट देखने में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रावधान आपने किए, पैसा आएगा कहां से, ये समझ के परे की बात है। इतनी बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।